नमस्कार। इस समय सोशल मीडिया पर अगर कोई सुर्खियों में है तो वो अंकित श्रीवास्तव। वजह सब साफ है, क्योंकि कहीं न कभी न कभी एक सबसे करीबी चेयरमैन टांडा नगर पालिका के चेयरमैन के परिवार और उनके करीबी माने जाते थे, लेकिन इस समय ये सोशल मीडिया पे बेहद एक्टिव है और कहीं न कहीं जो विरोध है इनका सोशल मीडिया पे नगर पालिका को लेकर के वो कहीं न कहीं सामने आ रहा है। तो हम उसी पक्ष लेकर के आप इनसे चर्चा करेंगे। आखिर क्या वजह है कि आप लगातार सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव है और नगर पालिका के विरोध में है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन इसलिए करना चाहता हूँ कि टांडा के लगभग सभी गंभीर और ज्वलनशील मुद्दों पर भी मैं देखता हूँ कि आपकी भूमिका है वो बड़ी अच्छी रहती है। इसके लिए मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात, मैं किसी के पक्ष या किसी के विरोध में नहीं, मैं आपको बड़ा क्लियर कर देना चाहता हूं कि कोई ये कहे कि मैं नगरपालिका अध्यक्ष के खिलाफ हूं या नगरपालिका अध्यक्ष के पक्ष में हूं, मैं इन दोनों में से किसी बात से वास्ता नहीं रखता। मेरा कहने का सीधा मतलब ये है, आपका सवाल ये था कि चुनाव के समय में बहुत करीब और बहुत सारे चीजों को मैनेज करना, मैं निश्चित तौर पर आपकी ये बात मानता हूँ। देखिए, कोई मैं अंतर्यामी नहीं हूँ और न किसी के मत्थे पर लिखा हुआ है कि कोई आदमी ईमानदार है। बात यह है कि वह स्वघोषित ईमानदार बनकर हमारे पास आता है और उस स्वघोषित ईमानदारी के सर्टिफिकेट को हम सत्य मान लेते हैं। शायद ये हमारी गलती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर चुनावी भाषण को आपने सुना होगा तो मेरे हर चुनावी भाषण में लास्ट में ये निकल के आता था सामने कि यदि आवाम के खिलाफ, विकास के खिलाफ और परिस्थितियों के खिलाफ यदि कोई कार्रवाई की जाएगी, काम किया जाएगा, तो दरी भी बिछाने में सबसे पहले डॉक्टर अंकित श्रीवास्तव ही सामने आकर खड़े होंगे। मैं अपने उसी धर्म और फर्ज को निभा रहा हूँ। आवाम से जो मैंने वादा किया था उसको निभा रहा हूं। देखिए, चेयरमैन साहिबा या चेयरमैन साहिबा के लोग, मैंने अभी अपनी बाइट में भी कहा, पहले भी कहा कि सबाना नाज से हमारा कोई विरोध नहीं, नगर पालिका अध्यक्ष की कार्यप्रणालियों से हमारा विरोध है। हम ये कहते हैं कि चलिए हम आपकी भाषा में आपकी ही बात करते हैं। टांडा की सारी सड़कें एक्सप्रेसवे बना दी गई, मानेंगे आप इस बात को? दिन भर आप समाज में टहल रहे हैं, सड़कों पर टहल रहे हैं, और नूर आलम भाई आपके खुद के घर से जाने आने वाला रास्ता, आप ये बताइए। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि टांडा की सारी सड़कें एक्सप्रेसवे बना दी गई हैं, हार्ड मिक्स प्लांट से बना दी गई हैं। टांडा की चेयरमैन ने टांडा नगर को टोक्यो बना दिया है। अब खुश हैं? अब नगर पालिका टांडा चेयरमैन खुश हैं? देखिए, आंख पे काली पट्टी बांध लेने से अंधेरा नहीं होता है चेयरमैन साहिबा। आपको नगर में उतरना पड़ेगा, एसी कमरे से उतरकर टांडा के अंतिम व्यक्ति से संपर्क करना होगा, तब टांडा के विकास की बात आपके जहन में घुसेगी। यदि आप एसी कमरे में बैठ करके योजना बनाएंगी और आप एसी कमरे में बैठने वाले लोगों को भेज देंगी जमीनी हकीकत जानने के लिए, तो आपको कोई जमीनी हकीकत नहीं बता पाएंगे। आप इस गरीब परिवार में जन्मे व्यक्ति डॉक्टर अंकित श्रीवास्तव से टांडा की हकीकत पूछिए। मैं आपको एक एक हकीकत बताने का काम करूंगा कि नालियों में कीड़े बिलबिला रहे हैं महोदया, मच्छर काट रहे हैं, डेंगू फैल रहा है महोदया, आपको 20 बार फोन करो आप फोन नहीं उठाती हैं महोदया, आपको आदाब करो आप उसका जवाब नहीं देती हैं महोदया, टांडा नगर पालिका की चेयरमैन नहीं, आपने अपने आप को राष्ट्रपति मान लिया है। अरे महोदया, हम वही गरीब व्यक्ति हैं, उसी मध्यवर्गीय परिवार से हैं जो आपके लिए गली गली जाकर वोट मांगे हैं और आपके माध्यम से टांडा शहर को विकसित कराने के लिए लोगों से वादा करके आए हैं, और आज मजबूरन समाज के पास जाकर के हमको आपकी वजह से गाली सुननी पड़ रही है। हमारे कोई कर्म, हमारे माता पिता के दिए संस्कार नहीं गड़बड़ हैं, आपकी वजह से समाज हमको गालियां दे रहा है, क्योंकि आपने विकास के नाम पर विकास को धीमा करके, विकास को जमीन के अंदर दफना करके लूट मार करने के लिए आप नगर पालिका की कुर्सी पर आज तक विराजमान होकर बैठी हुई है। नैतिकता के आधार पर आपको इस्तीफा तत्काल दे देना चाहिए और एक विकासशील व्यक्ति को टांडा नगर पालिका का चेयरमैन बनाना चाहिए। टांडा के लोगों के साथ छल हुआ है और मैं आपके माध्यम से आवाम से माफी मांग रहा हूं। मुझे किसी व्यक्ति को पहचानने मुझसे गलती हो गई। नहीं, कोई समस्या हो सकती है, कोई बात हो सकती है कि आपने उनसे राब्ता कायम करने की कोशिश किया? बहुत बार राब्ता कायम करने की कोशिश किया। राब्ता कायम करने का माध्यम आज के समय में कोई लेटर तो है नहीं। मोबाइल फोन एक सबसे बड़ा माध्यम है जिस माध्यम से मिला जा सकता है। कभी घर पे मिलने की कोशिश की तो पता चला कि मैडम जो है लखनऊ रहती हैं, कम आती हैं, जब आएंगी तब मुलाकात होगी। फोन करो तो फोन नहीं मिलेगा। आप कुछ दिन की पहले की पोस्ट पर जाइए, मैंने अपनी पोस्ट में यही लिखा है कि मैडम जब आप हम लोगों का फोन नहीं उठा रही हैं तो आम लोगों का क्या हाल होगा, यही लिखा है मैंने। किसको बताने जाएं? मैडम से कोई बात करो तो मैडम कहती है मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि मीडिया के माध्यम से नाम लेना उचित नहीं है, क्योंकि समाज में तरह तरह की चर्चाएं और अफवाहें हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैडम से कहो तो मैडम कहती है फलाने से कह देना काम हो जाएगा। अरे फलाने को हमने वोट मांगा है, झोली फैला फैला करके मैडम आपके लिए वोट मांगा है, हाथ जोड़ जोड़ कर आपके लिए वोट मांगा है। आपको टांडा की नगरपालिका का चेयरमैन बनाने के लिए, गुल्लू भाई के टांडा की आवाम के लिए देखे गए सपने को पूरा कराने के लिए हमने आपके लिए वोट मांगा था।
आपसे शिकायत करेंगे कि आपके किसी रखे हुए व्यक्ति से बात करेंगे? और आपने अपने गुर्गों को, जिसको आपने पाल रखा, उनको आपने ठेका दे दिया है कि जाओ समाज के लोगों को गाली दो। आपके मीडिया के माध्यम से वो गाली दे करके मेरा वो संस्कार नहीं कि मैं बता सकूं। उस व्यक्ति ने किसी एक दुकान पर मुझसे खुद कहा मेरे सामने कि एक दिन इतना बड़ा फलाना चीज लेकर निकलूंगा और उसी फलाने चीज से सबको मारूंगा। चलिए ठीक है, जैसे आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि नगर पालिका टांडा चेयरमैन से आपको लगातार जिस तरीके से राब्ता नहीं हुआ और कहीं न कहीं उसे नाराजगी है। नहीं, मैं फिर कह रहा हूं। मैं एक बात सुनिए, नाराजगी है, लेकिन आप एक दूसरी तरफ भी कहते हैं कि नगर पालिका के खिलाफ अगर आप जा रहे हैं, नगर पालिका के जो काम है, जिस तरीके से नगर पालिका की जो नियम कानून है उसके खिलाफ आप जा रहे हैं, तो उसके खिलाफ भी आपने कोई लिखा पढ़ी की? मैंने अधिकांश लिखा पढ़ी की है। जैसा कि अभी मीटिंग जो चल रही थी, उस मीटिंग में बहुत सारी पत्रावलियों का अवलोकन भी कराने का मैंने काम किया। बहुत सारी लिखा पढ़ी की है, बहुत सारी लिखा पढ़ी चली। सवाल लिखा पढ़ी नहीं है, कब तक कागज में उलझा करके रखोगे? यही तो चाहता है। आज जिसको मानिए आप बना दो, वो हर आदमी ये चाहता है कि कागजों में उलझा के रखो। सवाल कागज में उलझाने का नहीं है, सवाल विकास का है, सवाल हमारी मूलभूत सुविधाओं का है। विकास कैसे संभव है? विकास कैसे संभव, आप ये बताइए हमें। मैं आपसे बताऊं, एक ईमानदार छवि, एक अच्छी सोच, एक अच्छी व्यवस्था के अंतर्गत ही विकास हो सकता है। और मुझे ये पूरी उम्मीद थी श्रीमती शबाना नाथ जी से, वो पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करेंगी। देखिए, आज अभी हम कोई उनके ऊपर आरोप लगाएं, वो उसका जवाब दें, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है। मैं कह रहा हूं कि ये सारा विकास, टांडा टोक्यो बन गया, टांडा एक में एक्सप्रेस वे हो गए, टांडा में 4 लाइन बन गई। अब खुश है चेयरमैन साहिबा? नहीं, चेयरमैन साहिबा की बात नहीं। जिस तरीके से एक बोर्ड, एक टीम होती है, तो जिस तरीके से आपके यहाँ कुछ सभासद है जो विरोधी टीम कहले जा रहे, 2 गुटों में बट गया है, तो इस 2 गुटों में बटने के कारण आखिर टांडा का विकास संभव कैसे? क्या आप उस पर कोई काम कर सकते हैं कि 2 गुटों में न बटे, कहीं कहीं एक गुट में हो, ताकि टांडा का विकास हो सके? देखिए, कुंभकर्ण और रावण 2 व्यवस्था थी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कुंभकर्ण का रोल अलग था और रावण का रोल अलग था। वो कहते हैं कुंभकर्ण ने भाई वाला फर्ज नहीं निभाया। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कुंभकर्ण ने जो और एक काम किया वो बहुत बढ़िया किया। देखिए, अलग अलग चीजें हैं, समझना पड़ेगा। आप किसकी तरफ हैं? मैं टांडा की आवाम के साथ हूँ, बात ये नहीं है। मैं आवाम के साथ हूँ और सदैव आवाम के साथ रहूंगा। अगर आवाम के हक की आवाज, जो चेयरमैन साहब के पीछे कल कैमरे में खड़े हुए सभासदगण नजर आ रहे थे, यदि आवाम की बात करेंगे तो ये अंकित श्रीवास्तव रात 2 बजे उनके साथ भी खड़ा है, और मोहम्मद छोटू और जाहिद, इनकी पूरी टीम भी अगर टांडा की आवाम के हक की बात करेगी तो इनके साथ खड़ा है। जब मैं चेयरमैन बना के बैठा देने वाला, लोग कहते हैं मालदार पोस्ट होती है, मालदार पोस्ट की कुर्सी वाले आदमी को लात मार सकता हूं, सभासदों बेचारों के पास तो कोई बजट है नहीं। इनके पास क्या बजट है? मलाई तो सारी चेयरमैन साहिबा के पास है। मुझको तो चेयरमैन साहिबा के साथ खड़े होना चाहिए था, लेकिन मैं चेयरमैन साहिबा के साथ नहीं खड़ा हूं। चेयरमैन साहिबा ने, फिर ध्यान दीजिएगा, उनकी गलत नीति, उनकी गलत कार्य प्रणाली। कहीं ऐसा तो नहीं, कुछ इशारों में कहना चाहता हूं, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, जो आम जनचर्चा है, कि अंकित श्रीवास्तव विरोध क्यों कर रहे हैं विकास के नाम पे? यही तो किसका विकास? यही तो एक समस्या है। इसी समस्या को समझना पड़ेगा। आपका सवाल बहुत बेहतरीन है। मेरे मन ही मन आ रहा था कि आप इस सवाल पर आ क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है आपको सवाल पूछते हैं, आप बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछते हैं, और ये सवाल मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, तो मैं ये बता दूं, एक तो पहली चीज ये है कि मैं एक खाते कमाते परिवार का हूं। मेरी दाल रोटी बहुत अच्छे से चल रही है, भगवान की कृपा से। मेरे पिता ने जो मुझको दिया है उससे मैं अच्छा पहन रहा हूं, अच्छा खा रहा हूं, अच्छा घूम रहा हूं। फायदे का काम तो उन लोगों के लिए जो रजिस्टर्ड नगरपालिका टांडा के ठेकेदार हैं। अंकित श्रीवास्तव नगरपालिका में रजिस्टर्ड ठेकेदार नहीं। पहला तो ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं। दूसरी बात, मैंने अभी एक बात कही कि पैसा चेयरमैन के पास है, कमीशन का पैसा चेयरमैन के पास है। खरीद तो चेयरमैन साहिबा चाहती थी, चेयरमैन तो हुए 1.5 साल हो गए, लेकिन मैं खड़ा तो सभासद के साथ हूं, जो गरीब लोग हैं। मैं तो उनके साथ खड़ा हूं जो जनता की आवाज उठा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं वो चेयरमैन खिलाफ तब उनके आप साथ खड़े हैं? चेयरमैन के खिलाफ बात, अब यही सवाल है ना कि देखिए, सवाल से सवाल नहीं हारता है, जवाब से उत्तर जो प्राप्त हो वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। वो खिलाफ हैं व्यवस्थाओं के, किसके खिलाफ है आप ये बताइए? टांडा शहर का विकास चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो प्रोसीडिंग हो वो अच्छी दिशा में हो। जैसे एक बात कही गई कि कुछ अनुभवी और अनभिज्ञ लोग आए, अनुभवी भी आए, अनभिज्ञ भी आए, और हाउस टैक्स टांडा को थोप के चले गए। क्या उसी प्रकार का कोई खेल खेलना चाह रही हैं? यही तो कह रहे हैं छोटू भाई, सभासद यही तो कह रहे हैं कि आप नियमानुसार काम करिए, जिससे जनता को आगे तक लाभ मिले। 2 दिन का लाभ का आईना दिखाकर आप खुशी के आंसू बाद में मत रुलवाइए। यही तो कह रहे हैं छोटू भाई कि नियमानुसार काम करिए, सारी चीजें पुख्ता हो जाए। टांडा की जनता, टांडा की आवाम के लिए हमेशा सदैव के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये थे अंकित श्रीवास्तव।